सो गाइस फाइनली एक नया और एक फ्रेश फ्रंट हैंड स्प्रिंग, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बोलूँगा नहीं, डायरेक्टली दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट हैंड स्प्रिंग प्रैक्टिस से पहले आपको 4 बातों को याद रखना होगा। ये बहुत ही एसेंशियल है। ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये 4 बातें फ्रंट हैंड स्प्रिंग करने का सीक्रेट है। अगर एक बार आप इस 4 बातों को याद करके करते हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे प्रैक्टिस के दौरान। ना ही कभी आप खुद को कंप्लेन करोगे कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है, कहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और ये 4 बातें हैं। नंबर 1, हैंड स्टैंड। आप सभी को पता होगा, हैंड स्टैंड के बिना, हैंड स्ट्रेंथ के बिना फ्रंट हैंड स्प्रिंग इम्पॉसिबल है। नंबर 2, बैक किक, मतलब पीछे से जो किक होता है वो बहुत ही हेल्प करता है बॉडी को ऊपर उठाने के लिए। नंबर 3, रोटेशन मसल्स मेमोरी। रोटेशन मसल्स मेमोरी जब तक हमारे अंदर नहीं आता है तब तक हमें रोटेट करने के लिए डर लगता है। और 4, बैक बेंड, जो कि एक अच्छा लैंड के लिए हेल्पफुल होता है। जितना आप बैक बेंड करोगे उतना ही अच्छी तरह से आप लैंड कर पाओगे बिना गिरे। तो ये 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 बातें फ्रंट हैंड स्प्रिंग को डिफ़ाइन करते हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 4 बातों को याद करके प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस से पहले या फिर प्रैक्टिस के दौरान आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे और पहले ही अटेम्प्ट पे आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग कर लोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हैंड स्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि हाथों का स्ट्रेंथ हैंड स्टैंड से ही बढ़ता है। आप सभी को पता होगा, यहाँ पर आप टेक ऑफ करते हो हाथों से पहले, तो हाथों को थोड़ा मजबूत बना लो प्रैक्टिस से पहले। और अगर आपको पता नहीं है हैंड स्टैंड कैसे करते हैं तो इसके लिए अलग से मेरे पास एक वीडियो है, टोटली हैंड स्टैंड के बारे में मैंने बताया है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक आ जाएगा एंड स्क्रीन में। आप क्लिक करके हैंड स्टैंड ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। तो यहाँ नेसेसरी नहीं है हैंड स्टैंड, बट फिर भी अगर आप हैंड स्टैंड करके करते हो आपका फ्रंट हैंड स्प्रिंग परफेक्ट होता है। उसके बाद बैक किक। बैक किक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हैंड स्टैंड, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त आपको एक किक करना होता है राइट लेग से पीछे की तरफ, इसलिए उसको बैक किक बोला जाता है। अगर आप बैक हैंड स्प्रिंग करने से पहले बैक किक को प्रैक्टिस करते हो तो आप गिरने से बचोगे, लैंडिंग परफेक्ट होगा। तो इसीलिए अगर आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग में गिरना नहीं चाहते हो तो किक हार्डर, जितना हार्ड, जितना पावरफुल आप पीछे की तरफ किक करोगे उतनी आसानी से, उतनी प्रिसाइसली आप लैंड कर पाओगे। तो फ्रंट हैंड स्प्रिंग करने से पहले बैक किक का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। उसके बाद है रोटेशन मसल्स मेमोरी। रोटेशन मसल्स मेमोरी क्या है, चलिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे के आप सभी को समझाता हूँ। रोटेशन मसल्स मेमोरी एक ऐसा याद है, एक ऐसा मेमोरी है, अगर आप प्रैक्टिस से इसके अचीव कर लेते हो तो कोई भी स्टंट परफॉर्म करते वक्त आप डरोगे नहीं। आपने दोस्तों बहुत बार डरा होगा फ्रंट फ्लिप या फिर बैक फ्लिप करते वक्त। क्या आपको पता है आप क्यों डरते हो? क्योंकि आपके अंदर वो रोटेशन मसल्स मेमोरी नहीं होता है। रोटेशन मसल्स मेमोरी प्रैक्टिस से आता है। जितना ज़्यादा आप रोटेशन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रोटेशन मसल्स मेमोरी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है, ब्रेन में सेव होता है। उसी हिसाब से ब्रेन बॉडी को ऑपरेट करता है। आपने क्या सोचा है कभी, क्यों प्रोफेशनल जिम्नास्ट या फिर प्रोफेशनल एक्रोबाट बैक फ्लिप या फिर फ्रंट फ्लिप परफॉर्म करते वक्त गिरते नहीं हैं? क्योंकि वो श्योर है कि अगर वो फ्रंट फ्लिप करेंगे तो गिरेंगे नहीं, अगर वो बैक फ्लिप करेंगे तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास रोटेशन का मसल्स मेमोरी बहुत स्ट्रांगली है। क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस उतना करते हैं, वो लोग उतना वक्त देते हैं रोटेशन को सीखने के लिए, इसलिए वो गिरते नहीं, इसलिए वो शेयर है। उनके लिए एक ऐसा है ये चीज़ जैसे कि एक इंसान के लिए चलना है। जब आप चलते हो आप गिरते हो क्या? नहीं गिरते हो। ऐसा ही है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ चीज़ को, आपके अंदर वो मेमोरी सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन मसल्स मेमोरी क्यों ज़रूरी है फ्रंट हैंड स्प्रिंग में? आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग करते वक्त बॉडी आपका रोटेट होता है, तो वो डर अगर आप मिटाना चाहते हो अपने अंदर से तो आपको रोटेशंस मसल्स मेमोरी को इंक्रीज़ करना है। और वो आप कैसे करोगे? वो आप प्रैक्टिस से करोगे। तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ अभी फ्रंट रोल का प्रैक्टिस, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो फ्रंट रोल, क्योंकि फ्रंट रोल से आपको रोटेशन मेमोरी मिलता है और अच्छी तरह से आपका जो डर है अपने अंदर वो चला जाता है और आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग प्रैक्टिस के दौरान आप डरते नहीं हो। फ्रंट रोल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जिस तरह अभी मैं दिखा रहा हूँ वीडियो पे उस तरह ही प्रैक्टिस करो। अब लास्ट एक्सरसाइज, और वो है बैक बेंड। अगर आप बैक बेंड का एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका लैंडिंग परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से आप टेक ऑफ करते हो आपके हाथों के पास ही आपको पैरों को लैंड करना होता है। जितना पास
आप लैंड करोगे उतनी अच्छी तरह से आप खड़े हो पाओगे। अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ तो आप ठीक से लैंड नहीं कर पाओगे और गिरोगे। तो इसलिए बैक बेंड यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा बैक बेंड प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, अब तक का तो हमने सीख लिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है फ्रंट हैंड स्प्रिंग करने से पहले। तो अब चलिए देख लेते हैं फ्रंट हैंड स्प्रिंग कैसे करते हैं। अब हमारे मसल्स मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। अब हमारे पास कोई सवाल है ना कोई कंप्लेन है खुद को करने के लिए। तो चलिए हम सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ये प्रोग्रेशन में कैसे होता है। सबसे पहले दोनों हाथों को पहले प्लेस करो, उसके बाद लेफ़्ट लेग को आगे रखो, उसके बाद राइट लेग से ज़ोर से किक करो। अगर किक में दम नहीं होगा तो आप गिरोगे, लैंड ठीक से नहीं होगा। तो ज़ोर से किक करो। उसके बाद किक करने के बाद हाथ से दोनों हाथों से एक हॉप करो। अगर दोनों हाथों से कुछ इस तरह आप हॉप करोगे तो आपको एक अच्छा हाइट मिलेगा। दोनों हाथों को पहले थोड़ा सा फोल्ड करके प्लेस करो, उसके बाद किक के बाद दोनों हाथों को हॉप करके सीधा कर दो। और एक बार दिखा देता हूँ, चलिए मैं। देखो, फोल्ड है अभी हैंड, उसके बाद हॉप करने के बाद सीधा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हाइट मिलता है। तो हैंड हॉप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा लैंडिंग के लिए। हाथों को थोड़ा बेंड करके प्लेस, उसके बाद किक के बाद दोनों हाथों से हॉप। उसके बाद दोनों पैरों को आपको जोड़ना है। पैरों को जोड़ना इसलिए है क्योंकि पैरों को अगर आप जोड़ के प्लेस करते हो, लैंड करते हो एक साथ पैरों को, तो आपको एक अच्छा हाइट मिलता है, साथ ही साथ आपका लैंडिंग परफेक्ट होता है। और एक लैंडिंग पोजीशन है, जैसे कि वन लेग में हम लैंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा दोनों पैरों को ऊपर जोड़ लो। 90 डिग्री के बाद धीरे धीरे दोनों पैर आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो लैंडिंग होगा एक साथ दोनों पैरों के साथ होगा। ऐसे में आपको ज़्यादा उछाल मिलेगा, ज़्यादा हाइट मिलेगा और आपका लैंडिंग बहुत परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये सारे एक्सरसाइजेस और ये सारे तरकीबों को मिला के आप आखिरकार एक अच्छा हैंड स्प्रिंग कर पाते हो, फ्रंट हैंड स्प्रिंग। तो दोस्तों, हालांकि आप बिगिनर हो, पहले पहले शुरू कर रहे हो प्रैक्टिस, तो बिगिनर के लिए प्रोग्रेशन कैसा रहेगा, कैसे आप गिरोगे, कैसे आप खड़े होगे, कैसे आपका प्रोग्रेशन रहेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रंट हैंड स्प्रिंग का प्रोग्रेशन बिगिनर्स के लिए कुछ ऐसा होता है। जब पहले पहले आप शुरू करते हो, इस तरह से आप बैठोगे, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार उठोगे, बहुत बार चोट लगेगा, पेन भी बहुत होगा, लेकिन पेशेंस रखो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, बहुत जल्द आप कर पाओगे। क्योंकि फ्रंट हैंड स्प्रिंग उतना बड़ा स्टंट नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप ज़िद एक ठान लेते हो अपने अंदर तो आप कुछ भी कर पाओगे। तो ये प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होगा, धीरे धीरे पहले आप बैठोगे फ्रंट हैंड स्प्रिंग करते। अगर आप भाग के आओगे तो ज़्यादा फोर्स आपको मिलेगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा भाग के आके फोर्स लेके फ्रंट हैंड स्प्रिंग करो। और यहाँ पे उसके बाद अगर आप खड़ा होना चाहते हो, जो एडवांस फ्रंट हैंड स्प्रिंग है कुछ इस तरह, तो आपको थोड़ा पेन सहना पड़ेगा आपके पैरों के अंदर। तो यहाँ पर थ्रस्ट बहुत ज़रूरी है और चेस्ट पॉप, जो छाती को आगे करना, उसका भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बैठते हो और अगर आपको खड़ा होना है तो पैरों को फोल्ड नहीं करना है और छाती को आगे की तरफ पॉप करना है, ठेलना है, और एक थ्रस्ट के साथ। और यहाँ पर पैर भी आपका बहुत पेन होगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने भी पेन फील किया है। तो इसीलिए आपको एक सेफ जगह पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ये बालू है और रेत के साथ साथ थोड़ा मिट्टी भी है, हार्ड है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कुछ ऐसे प्लेस में जाने के लिए जहाँ पे आप लैंड करते हो वो प्लेस थोड़ा सॉफ्ट हो, ताकि आप इंजरी से बच सको। अगर जितना कम इंजरी होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके अंदर सीखने के लिए। तो इंजरी को अगर एवॉइड करने के लिए आप प्लीज़ इस तरह की किसी सेफ प्लेस पे जाके प्रैक्टिस करो। जो पहला प्रोग्रेशन होगा आपका कुछ ऐसा ही होगा। बस पेशेंस मत हारना, ज़िद लगाए बैठो और आप देखना एक दिन आपका फ्रंट हैंड स्प्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये तब आप बोलोगे कि आलोक सर थैंक यू सो मच, आपका वो वीडियो बहुत ही कीमती था मेरे लिए और आपके लिए मैं फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख पाया। अगर आप सीख लोगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि यार हाँ मैंने कुछ किया, मैंने किसी को हेल्प किया है। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में और मुझे आशा है कि ये आपको बहुत इजी लगा होगा सीखने के लिए।
फ्रंट हैंड स्प्रिंग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत फॉल होता है, और ट्यूटोरियल्स में बहुत कम ही पाते हैं वो लोग। बहुत क्वेश्चंस, बहुत कंप्लेंट्स होती है उनके कि अगर ये होता तो अच्छा होता, ट्यूटोरियल में ये मिस था, वो मिस था। लेकिन मुझे आशा है कि मेरा ये जो ट्यूटोरियल है, शायद मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है मुझसे तो प्लीज़ आप कमेंट पर बता सकते हो। लेकिन मुझे आशा है कि ये परफेक्टली मैंने बनाया है और ये आपको हेल्प करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फ्रंट हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करने के लिए। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो चलिए और एक बार मिलते हैं और एक नया ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर, बाय।